तो कल जो बात हमने सिखाई थी, कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके एक बात उन्होंने पूछी थी कि सर ये माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। हमें सोचना ही नहीं है कि माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैसे अगर माइनस लिखा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, और हमें तो क्या फॉलो करना है, हमें तो बस ये देखना है कि माइनस अगर हो तो सिर्फ कॉस वाले भैया हैं जो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो आपके साइन वाले हैं या टैन वाले हैं ये दोनों नहीं पचा पाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको मजाक में अगर समझाऊं, चुगली कर देते हैं, इनके बाद पेट में कोई बात थी फटाफट बाहर बता देते हैं। ये थोड़ा सा सॉलिड है, समझिए, इसको कुछ बोला वो पचा जाएगा बात को, हाँ भाई ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और ये आपके दोस्त और स्पेशली जो मतलब होते हैं ना कि इसको चुगला और वो सारी बातें सबको बता दी। So let's move it. So tan of 45, this will be minus of tan of 45 degree, minus of tan of 60 degree. Sec 45, sec is a cos, तो 1 upon cos of 45 डिग्री, ये माइनस साइन खत्म कर देगा। यहां भी sec लिखा हुआ है, ये भी 1 upon cos of 60 डिग्री। मेरी एक बात आपसे, मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वाड्रेंट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो माइनस लिखा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, कॉस पॉजिटिव आता है, तो ये माइनस वाला साइन पॉजिटिव बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप आंसर निकालिए इसका। tan 45 वैल्यूज याद करने को भी कल मैंने आपको बोला था कि सर 0, 30, 45, 60 और 90 ये मैंने होमवर्क में दिया था, आपने कर लिए याद? आपने कर लिए सभी ने याद? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके पास भी चैट को डिसेबल करने का ऑप्शन है, आप चाहें तो वहां से डिसेबल करके पढ़ सकते हैं। यू नो दैट, यू नो दैट, डू इट इफ यू नीड इट, डू इट। डोंट टेल मी कि मैं कर दूं, आप कर दो आपके वहां से, है ना, वहां ऑप्शन आ रहा होगा, हाइड चैट करके ऑप्शन आता है, वहां से कर दो। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 45 द वैल्यू इज -1। tan 60 की वैल्यू बताओ, tan 60 की वैल्यू कितनी आती है सर? √3 आता है, याद आ रही बात? √3 आता है। और cos 45 की वैल्यू बताइए, cos 45 डिग्री 1/√2। tan cot 60 की वैल्यू हाफ। आप पूरे को सॉल्व करिए, माइनस साइन कॉमन है, आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये √2 आता है, यहां से 2 आता है। क्या आपका आंसर ये आ रहा है? ये कितने लोगों का आ गया था मुझे पोल में आंसर बता दो जो मैंने लिखा। कोई जरूरत नहीं आगे रैशनलाइजेशन करने, वो तो एक जनरल मैथमेटिक्स, वो तो आप कर ही लोगे। यहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, ताकि मुझे आइडिया भी लगता चले जाए कि मतलब मैं आज किस तरीके से क्लास को आगे लेकर चलूं। शाबाश, 89%, शाबाश, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, फिर से वही कहानी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सेक लिखा हुआ है, तो ये 1/cos ऑफ 60 पॉजिटिव रहेगा, tan है तो ये नेगेटिव रहेगा, -tan ऑफ 60 डिग्री है। cosec 90 लिखा हुआ है, cosec 90 यानी 1/sin ऑफ 90 डिग्री होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आप यहां पर जाएंगे tan ऑफ 30 डिग्री बनेगा। आगे बढ़ते हैं, cosec -30 लिखा है, दिस इज 1/नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री। किसी ने आंसर निकाला इसका? अच्छा, देखते हैं क्या आता है। cos 60 की वैल्यू कितनी आती है? cos 60 इज हाफ, 1/हाफ विल बिकम 2, और ये tan 60 की वैल्यू √3 है। sin 90 की वैल्यू 1 आती है, और यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कितना? √3, दिस इज 1/√3। tan sin 90 sin 30 लिखा है जो कि हाफ होता है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 माइनस √3 है, यहां भी √3 आता है, अपॉन में आता है √3 + 1 होल पावर -2 लिखा हुआ है। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसको और सिंपल कर, -2 का मतलब क्या आप जानते हैं? जज्बात बदल जाएंगे हाथों हाथ, ये पलट जाएगा अंदर वाला पूरा। बहुत बढ़िया, उम्दा, क्लियर। सर वॉइस इको हो रहा है? अच्छा, वॉइस इको हो रहा है मेरा? बिल्कुल, ऐसा है क्या? मना कर रहा, हो सकता है बेटा आपकी जो सिस्टम हो वहां से इको हो रहा।
ठीक है, गॉट इट, क्लियर। और ये लैग वाले भी सुन लें, आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम लिंक ऊपर पिन किया हुआ है। वंस मोर बताऊं, वापस बताऊं, आ जाओ। सेक -60 लिखा हुआ है। सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos होता है। 1/cos किया। अब cos -थीटा, अभी हमने सीखा cos -थीटा की वैल्यू cos थीटा आती है, तो आपके पास cos 60 बन जाएगा। tan -थीटा माइनस बाहर, cosec 1/sin 90, tan माइनस माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस tan 30, और वैल्यूज रख दी। cos 60 की वैल्यू हाफ, ऊपर आएगा 2, tan 60 √3, sin 90 1, tan 30 1/√3, बस बन गया डेटा। ऊपर नीचे कर दिया। sin 30 हाफ आता है, ऊपर -2 है, ये पलट जाएगा। इसको आप चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। गॉट इट, आगे चलो मैं, ठीक है। ये लास्ट तक सॉल्व हो गया, यही सॉल्व। रैशनलाइजेशन चाहते हो उसका करूं मैं? आगे आ जाओ, कर देते। ये √3 + 1 लिखा हुआ है, ये चाहता है सर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर 2 - √3 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, क्लियर है। यू विल गेट 3 हियर, और यहां से आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ऊपर वाला आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से ये भी 2 + √3 आता है, और ये भी 2 + √3 का स्क्वायर आ रहा है। So what I am getting is it is 2/3, 4 - 1 will become 1, and this will become 2 + √3 का होल क्यूब। किसी का बना है आंसर? क्लियर, आ गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसे बन जाता है। क्लियर कट है बात, बन गई कहानी। हाँ, टेलीग्राम पे बोर्ड्स की भी मैं बात करूंगा, पहले होमवर्क तो डिस्कस कर लें दो। सर आप भी बाकी टीचर्स की तरह रूड बनिए, नहीं तो ये लोग स्पैमिंग करते रहेंगे। कौन कर रहा है स्पैमिंग? आज तो ठीक है, सब चीजें ठीक है, आप ध्यान मत दो, आप चैट्स ऑफ कर दो। ठीक है भाई, सेकंड हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला हुआ आपसे, सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, सारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसका आंसर निकाला आपने? अरे सर ये तो बहुत ही प्यारा सवाल था। tan 30 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जान के कि आपने होमवर्क किया। cot 90 है, और sec 45 लिखा हुआ है, जो 1/cos of 45 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास cosec 37 है, 1/sin 37 बन जाए। लेकिन हम जानते हैं cot 90 की वैल्यू 0 आती है, तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहते हैं, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू आपके पास 5/3, तो कंप्लीट आंसर विल बी 0। गॉट इट, क्लियर। सब कुछ 0 नहीं आया, एक टर्म 0 आएगी, वो पूरा लेके डूब गया। सब कुछ होता है ना ऐसे। इसने विभीषण का काम किया है, सब लड़ाई लड़ने को तैयार थे, ये अकेला 0 हो गया, सबको लेके डूब गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। वो वाला हिसाब था इसका, ठीक है, कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे। सर नोट्स कैसे मिलेंगे? अरे यार तुम अभी तक नोट्स में उलझे पड़े हो। आओ बताएंगे क्लास के बाद, आओ क्लास के बीच में बताएंगे, होमवर्क डिस्कस करना है। यहाँ पर स्क्वायर की कहानी है, वो सुनिएगा। सेक स्क्वायर 45 आपके पास लिखा हुआ है, जो कितना होता है मैंने स्क्वायर कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि cos 45 का आप स्क्वायर करिए, 1/cos 45, और ये माइनस लिखा हुआ है। आप यहाँ जाइए, cosec को आप लिख सकते हैं -sin 30, और इसका स्क्वायर है, ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पर tan 45 लिखा हुआ है, -1/tan 30 का स्क्वायर है। फिर यहाँ अपॉन नहीं आएगा, ये पूरा डेटा ऊपर ही रहेगा, क्योंकि tan है ना, तो tan तो -tan 30। बड़ा ध्यान से करिएगा, स्क्वायर ऊपर है, tan स्क्वायर -tan 30, so -tan 30, then we will do a squaring।
फिर यहाँ नेगेटिव आएगा और ये बनेगा tan 30 फिर इसका स्क्वायर। सबके डेटा रख लेते हैं, कितने आते हैं देखते हैं। cos 45 है, 1/1/√2 आता है, ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आता है। sin 30 हाफ आएगा और ये ऊपर जाके -2 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड में tan 30 की वैल्यू -√3 है, ये -√3 का स्क्वायर बन जाएगा। tan 30 इज 1/√3। ठीक है, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। ये माइनस खत्म हो जाएगा आपका और tan 30 60 आपके पास लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू आपके पास -√3 आता है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। वी आर गेटिंग 2, -2 स्क्वायर विल गेट 4, 1/√3 स्क्वायर विल गेट 1/3 और यहाँ पर 3 आता है। चेक करिए एक बार कैलकुलेशन आपकी और मेरी, क्या आपका आंसर यही आया जो मुझे दिख रहा है, या फिर हमें वापस इसको चेक करना है, या फिर मुझे वापस इसको चेक करना है। आ गया था सबका आंसर? शाबाश, काशी, विठल, यूजर। हो सकता है किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, लेकिन कई लोगों का आ गया था ना आंसर। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो वापस से समझो। sec 45 यानी 1/cos 45, cosec -30 यानी -1/sin 30, tan -30 -tan 30, tan -60 -tan 60। स्क्वायरिंग की बात आप कर रहे हैं। cos 45 √2 स्क्वायर, sin 30 हाफ आएगा, ऊपर जाके -2 बन जाएगा। -2 का स्क्वायर आप जानते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होता है? सर थोड़ी कैलकुलेशन स्लोली चलिए। अच्छा, ये नहीं जानते क्या √2 का स्क्वायर कितना होता है? यार सबके सब, मुझे तो आप लोगों ने बताया था, आप सब 10वीं पास हैं। ये 2 आता है, -2 का स्क्वायर आता है 4 आता है, हैं? आप ही ने बोला आप 10th पास है सब। आ जाओ, ये -1/√3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आता है, √2 हट जाएगा। -√3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर -3 है। ठीक है, ओके, आगे चलें। कहाँ गलत कर दिया? आगे चले, आगे बढ़े। स्क्वायर भी है ना वहां पर, तो वो प्लस कर देगा उसको। गेटिंग द पॉइंट? क्या बनेगी कहानी? तो -2 का स्क्वायर 4 बना देगा, √2 का स्क्वायर 2 बना देगा। ठीक है, आगे चले, फाइन, आगे बढ़े। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।